बगल बैठ के सुनने वाली माँ बहनें, बहू बेटियाँ, पर्दा नशी ख़वातीन इस्लाम, उठक बैठक करने वाले नौजवान, खाना पकाने वाले मुसलमान, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि। खाना पकाने वाले मुसलमान वो कह रहे हैं ना कि औरतें बैठी हैं मजे लेने वाली, और वो बहुत अच्छा आप लोग बैठे हैं माशाल्लाह। थोड़ी देर चूँकि खाने पीने का मसला है, इसका ख्याल बहुत ज़्यादा है, लेकिन करूं क्या, मजबूरी है। ना बोलूं तो जाऊं कहाँ, 162 किलोमीटर चल के आए हैं। अरे भाई साहब अल्हम्दुलिल्लाह। विको थोड़ा घटा दीजिए, आपका बाजा अति उत्तम है, सुंदर खूबसूरत ब्यूटीफुल सब है। विको कम, वॉल्यूम ज़्यादा। मेरी हैसियत से विको घटा के रखिए और मेरी औकात से वॉल्यूम बढ़ा के रखिए, ताकि तकरीर समझने में प्रॉब्लम उत्पन्न। आए थे यहाँ याद नहीं, इधर देखिए, आए थे यहाँ याद नहीं, जाना है कब मालूम नहीं। सही बात है। आए थे यहाँ याद नहीं, जाना है कब मालूम नहीं। सामाने सफर सब ठीक करो, कब होगा सफर मालूम नहीं। बहुत बढ़िया। क्योंकि ठिकाना गोर है तेरा, इबादत कुछ तो कर गाफिल। ठिकाना गोर है तेरा, इबादत कुछ तो कर गाफिल। कहावत है कि खाली हाथ घर जाना नहीं अच्छा। सही बात। क्योंकि जागना है, जाग ले अफलाक के साए तले, हश्र तक सोना पड़ेगा खाक के साए तले। क्योंकि अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। सही बात है, कर्म से होता है सब कुछ। फितरत पे न नूरी है न नारी है। साहब खाना ने मिलके अपने वालदा मोहतरमा मरहुमा मगफूरा के नाम इतना बड़ा प्रोग्राम है ना। मिंजानी बहुत सारे हैं, सिद्दीक साहब, अब्दुल गफूर साहब, मोहम्मद जलील साहब और दीगर साहब है ना, मोहम्मद नासिर साहब, मोहम्मद हसीब साहब, और कौन कौन है, और ये कौन है, नसीम मोहम्मद। बहुत सारे सब भाइयों ने मिलके अपने माँ के नाम जलसे चहल्लुम का ये प्रोग्राम। देखिए, जब माँ बाप घर में हो और जिंदा हो, घर में हो जिंदा हो, बेटा बेटी जो भी हैं आप, उनके खाने का इंतजाम, पीने का इंतजाम, सोने का इंतजाम, ठंडा आए तो कम्बल रजाई तैयारी, गर्मी आए तो पंखा तैयारी, बरसात हो तो छतरी तैयारी। मतलब जब जिंदा हो तो खिदमत कीजिए, और जब दुनिया छोड़ जाए तो उनके नाम पे ही साले सवाब कीजिए। यही औलादों का हक बनता है। जब तक जिंदा हो खिलाइए पिलाइए, चूंकि एक दिन सबको दुनिया छोड़ना होगा। यहाँ जितने लोग बैठे हैं ना, एक दिन सबको दुनिया छोड़ देना होगा। जितने लोग बैठे हैं 30 40 50 साल होते होते सब सांप फिर यहाँ दूसरा आएगा। मरना होगा हर हाल में, मौत से बच ही नहीं सकते हो, मौत आएगी हर हाल में। सही बात है। मरना होगा, चाहे फ्रिज में घुस जाओ लेकिन मौत फ्रिज से खोल के निकाल के ले जाए। अंदर गद्दा नीचे छुप जाओ, मौत खोज के निकाल लेगी। घर से छोड़ के जाके खेत बहियार में सुतो, वहां मौत खोज के लाएगी। हिंदुस्तान छोड़ के अरब चले जा, पाकिस्तान बांग्लादेश कहीं जा, मौत जिस दिन होगी मौत आ जाएगी। और दुनिया छोड़ना होगा, कफन ओढ़ना होगा, खाट में सोना होगा, कब्र में जाना होगा, हिसाब देना होगा। जमीन के ऊपर काम अच्छा होगा तो जमीन के नीचे आराम अच्छा। बहुत सही है। तो जब मरना ही है, क्या हज़रत, जब मरना ही है, एक दिन दुनिया छोड़ना ही है, तो फिर क्यों ना मौत की तैयारी करना है। जैसे ठंडा आएगा, हर साल ठंडा आता है, आना है। जनवरी दिसंबर में ठंडा आना है, तो जब ठंडा आएगा तो रजाई कम्बल की तैयारी पहले कर लो, वरना जाड़ में मरेगा। बात तो सही है ना। जब ठंडा आएगा तो तैयारी पहले, बरसात से पहले तैयारी रखो, गर्मी से पहले पंखा जुगाड़ करके रखो तैयारी, ताकि इत्मीनान हो। जैसे बोलने से पहले बाजा तैयारी, फूल हार बनाने से पहले फूल की तैयारी, बैठने से पहले कुर्सी की तैयारी, रोशनी से पहले जनरेटर की तैयारी,
खाने से पहले भात की तैयारी, सोने से पहले खटिया की तैयारी, ससुराल जाने से पहले रसगुल्ला की तैयारी। तो मौत से पहले मौत की तैयारी। इनके लिए करना क्या होगा? जब अजान सुनो तो मस्जिद के अंदर चला जा, मुसल्ले पे जाके सजदा कर ले, मस्जिद से निकल के घर घुसो, माँ बाप को देखो तो खिदमत कर लो, उलमा के से मिलो तो मोहब्बत कर लो, मिलाद में बैठो तो अमल कर लो, कुरान रखते हो तिलावत कर लो, समाज में बोलो तो इंसाफ कर लो। सही बात है। मौत आएगी, लेकिन मौत की दुआ मत मांगना, जिंदगी की दुआ मांगना। ए मौला मेरी उम्र और लंबी कर दे ताकि दिल खोल के सजदा कर सके। आजकल एक दो बूढ़ा पूछिएगा चाचा सब घर में ठीक ठाक है? बोल हाँ मौलाना साहब सब ठीक ठाक है, अल्लाह से दुआ करते हैं कि हम लोग को उठा ले। एकदम झूठे। अच्छा कोई मरना चाहता है? कोई नहीं चाहता। देखो बूढ़ा पूछे हाँ चाचा घर में सब ठीक ठाक हो कि ना हो? और अल्लाह से दुआ कर ले मौलाना साहब कि हमने के जल्दी उठा लेना। ठीक है तो लो। हम बोले चाचा कितनी जल्दी उठना चाहते हैं? 6 महीना से बोल दुआ कर रहे हैं हजरत, देखिए अब अल्लाह कब कबूल करता है। हम बोले चलिए मेरे साथ चाचा, ट्रांसफार्मर सामने 11,000 में हाथ उठाइए, धाई से दुआ कबूल, सीधे नोम। बोले हजरत बड़ी डर लगता है। बोले फिर मुंह का चिकनाता है? फिर मुंह का चिकना सही बात है कि मरना है। मौत की दुआ मत मांग, मौत की दुआ मांगना हराम है, जिंदगी की दुआ मांग। हे मौला उम्र लंबी कर दे ताकि दिल खोल के सजदा कर सको। जिन आका के बिन देखे उनके नाम पर गलियों को सजाता रहा, घरों को सजाता रहा, नबी से मुलाकात ना हुई, नबी पे दुरूद पढ़ता रहा, नबी से बात नहीं हुई, नबी पे सलाम पढ़ता रहा, उसी आका की कब्रों में दीद होगी। हम सुन्नी गरीब की उसी दिन ईद होगी। अरे बहुत सही। ये लोगों मौत हर हाल में आएगी। माँ बाप जिंदा हो, अभी वक्त बचा है, खिला पिला लो, अभी टाइम है, अभी खाना वाना खा रहा है, अभी लाके बेटा 2-4 है, नाती पोता है, जब ज़रूरत पड़े मोड़ तरफ जाओ, बाजार तरफ, भरकट्टा तरफ देखो कि कुछ मिल रहा है, लाके बाप को हाथ में दे दो, माँ के हाथ में दे दो, माँ गरम गरम कुछ मिल रहा था खा लीजिए, दुआ कीजिए, हम कल परदेश जाएंगे, माँ तेरी दुआ साथ जाएगी, माँ मुसीबत टल जाएगी। अभी खिला पिलाने के टाइम है क्या? लेकिन हम लोग का सिस्टम अलग। जब माँ बाप खाते पीते रहेंगे तब तक ना बेटा का ध्यान, न बहू का ध्यान, न दामाद का ध्यान, न बेटी का ख्याल, न क्या कहते हैं नाती पोता ख्याल। जिस दिन खाटी पकड़ लिया उस दिन रसमलाई, खाना बन रसमलाई, बेटा ले लेके दौड़ रहा है, 3-4 बेटा है, दामाद लेके आ रहा है सेब, बेटी एकदम मुर्गी जबा करके शोरबा है, एकदम रोटी चार है, बुढ़वा टुकुर टुकुर खाली देख रहा है, बाप आके सामने खड़ा है, बाबा ए बाबा हम बड़का है ये बाबा पहचान ले हैं। अब बेटा खाली चुपचाप बाप देख रहा है, ये रसमलाई हो बाबा जरा सा मुँह खोल ले 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 बाबा ले ले। अब बुढ़वा आ आ आ आ आ गया रसमलाई हाथ बुढ़ाई ऊपर, खिला नहीं पाया। हाँ? खाने टाइम में गुलगुल्ला नहीं दिया, और जब मुंह बंद तो रसमलाई, इधर सेब इधर अंगूर, यहाँ फल यहाँ दूध यहाँ और बीच में सुतल है, लगता फल के गोदाम का यही मार्जिन का कंपनी। कुछ दिन बचबो करता, वो फल देख देख के बुढ़वा को ही मर जाता। या अल्लाह ये फलवा पहले होता बेटा तो खाबो कर। अभी सास जिंदा है, बहू ख्याल कुछ नहीं, कोई नहीं बहू पर ध्यान, कहाँ नहाई कहाँ गर्म पानी कहाँ बैठी कोई। जिस दिन सास खाटी पकड़ ली उस दिन तमाम बहू एकदम दौड़ते दौड़ते दूध लेके, एकदम कटोरी लेके, एकदम चौटाल दूध। अरे बाप मैया ए माँ हम छोटकी हो माँ। बुढ़िया बेचारा चुपचाप बुढ़िया देख रही, खाली मुंह में देखती है, माँ थोड़ा मुँह में खोल ले मैया, ले 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 ले। अब बुढ़िया आ आ आ आ आ डूबी हाथ में बुढ़ी ऊपर, कटोरी हाथ में नहीं किया। अच्छा एक दो बहू जबरदस्ती पिला देती, अब 2-4 दिन बेचारी मचबो करती, एक बके मर गई। अब दूधवा जबरदस्ती दे देगा तो क्या करेगी, सांस रुक। सही अब बात उसकी बहू पूरे गांव में चर्चा, ए दीदी
हमरे दूधवा पी के मरलो दीदी, हमरे हाथ हाथ पिल को अल्लाह रू निकल गलो। हम बोले मरलो ने, तू जगबा कोई मार दिली। अभी खिला पिला दो वाले याद रख, माँ बाप घर में जिंदा है, तेरे लिए दुआ की गारंटी है। अजमेर बाद में जाना, कलियर बाद में जाना, कचौछा बाद में जाना, बरेली बाद में जाना, पीलीभीत बाद में जाना, कल बगदाद बाद में जाना, मक्का मदीना बाद में। पहले घर में आके देख, अगर माँ बाप जिंदा है खिदमत कर, चेहरा देख, मोहब्बत कर, उसे प्रेम कर, चेहरा देख के फिर घर से निकल, तब जाके अजमेर जाना। अगर तेरे माँ बाप तेरे घर पर राजी है, अजमेर की धरती जाओगे, अजमेर का ख्वाजा भी राजी होगा। मदीना जाओगे, मुस्तफा भी राजी होगा, अल्लाह भी राजी होगा, अल्लाह वाला भी राजी। बहुत बढ़िया। अरे माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा है माशाअल्लाह, बहुत अच्छा, सुभान अल्लाह। एक बात बोलियो क्यों? अरे बोल दियो एक बतवा की, तोर बस्ती हम 10 टकिया गाछ हो क्यों? बिहार में हो रही है शायद, बात है, बिहारी लैंग्वेज बोल रहे हैं थोड़ी। बहुत अच्छा है। क्या हमारे साथ हमारे जितने शोरा खुतबा बैठे हैं ना माशाअल्लाह, कोई किसी से कम नहीं है। घंटों घंटा पढ़ते हैं, बड़े बड़े जलसा पढ़ते हैं, और वक्त दामन गिर नहीं, वक्त गर्दन गिर है। खाने पीने का मसला है। हमको तो अफसोस लगा कि इतनी देर तक खाया नहीं। सही बता रहा हूँ, ये मियाँ बीवी दोनों बैठा सीधे फरकटा बाजार जाके ठेला सामने गाड़ी रोके, ए फल वाला क्या से क्या क्वालिटी फल ससुराल जा रहे हैं, आप लोग की मोहब्बत है, कब तक बैठे हैं? को बाप दादा पुराना जिंदगी में घर नहीं लाया 1 किलो से खाना नहीं, वहाँ जाना ससुराल जा रहा सास के लिए 1 किलो से पे खासू की मिलाद कीजिए, 200 रुपया मलाई चमचम खाली चुप चुप है मिला दे, चुप चुप तब बीवी पीछे से मिला दे। बोले हमर मैया सिंघाड़ा खाओ, बोल 10 गो सिंघाड़ा पेक। हर जहाँ पहले खाना, अगर बीवी बाद में मिला माटी खाओ, बोले टोकरी माटी पेक। पूछेगा चाचा मिल दो ना, जो कहते लड़का पागल बेटा डिम डाम, उसको क्या पता। 3 प्लेट खाएगा डिम डम नहीं करे, चल दिया। एगो पूछे चाचा मिल दवा ना सुन मिन की, बोले घर में कोई नहीं हो, खाली बुढ़ी है वो चल। हम बोले खनवाट में बुढ़िया कहाँ गल, अजब बहाना। हाँ, और पहले मिलाद बाद में खाना, 10-11 बजते बजते उफ सलार के गो मौलाना हो रे, साला सलार 2 गो मौलाना मचल हो, साला करना शुरू कर देता है। सलार 2 गो मौलाना खन हो, 12-1 बज तो रतिया। लेकिन माशाल्लाह आप लोगों का ख्याल रखा जा रहा है, चूँकि सब भाइयों ने मिल करके, सब बेटों ने मिल करके माँ के नाम, बस यही औलादों का हक बनता है कि माँ बाप अगर है तेरे घर में तो कसम खुदा कि तुम्हारे घर में बहुत कुछ है। सबसे बड़े पीर माँ बाप है, जिनसे दुआ लो। हम लोगों के पास आता है झारखंडी बाबा दुआ कर दीजिएगा, हम बोले दुआ तू माँ बाप से करा, बाद में मेरे पास आ। माँ बाप को छोड़ के पीर साहब के चक्कर में 1.5 महीना पागल है। पीर साहब आ गए, अरे बाप हजरत हजरत हजरत, आगे पीछे काजू किशमिश छोड़ा गड़ी बादाम, बोला क्या कहता है अखरोट, कुटी खाओ से उसको भी देता है। और बाप को कभी गुलगुल्ला से भेंट नहीं होने दी। अरे हजरत को खिलाओ ना, कौन मना करता है, लेकिन माँ बाप को खिलाओ जिनके बारे में आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते वालिदैन की दुआ गारंटी कबूल होती, उनसे दुआ करा। हम लोग के पास आता है झारखंडी बाबा, 1 बोतल पानी पढ़ दीजिएगा। हम बोले 1 बोतल नहीं, पूरा चपाकले पढ़ देते हैं, 1 बोतल में क्या होगा। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। अज़ीज़ साथियों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि वहाबी और देवबंदियों में फ़र्क क्या है। अज़ीज़ साथियों, वहाबी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियाँ करते हैं और सुन्नी हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अपनी जान, अपनी माल, अपनी औलाद से ज़्यादा अज़ीज़ समझते हैं। आप वहाबियों की किताबें उठाइए, इन लोगों ने ये लिखा है माज़ल्ला कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को इल्म गैब नहीं है, यानी नबी को पीठ पीछे की भी ख़बर नहीं है। नबी किसी चीज़ के मालिक व मुख्तार नहीं, नबी कुछ नहीं जानते।
जबकि सुन्नियों ने ये लिखा है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म गैब है, यानी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया से लेकर क़यामत तक की ख़बरें हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दी। वहाँ भी ये कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करते हुए कि माज़अल्लाह जिनका नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है उनका इल्म और ज़ैद और उमर बकर का इल्म एक सा है, जबकि ऐसा नहीं है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जो इल्म दिया गया है अल्लाह तबारक व ताला ने वो आला दर्जे का इल्म अता फ़रमाया है, जिसके बारे में आया वअल्लमका मा लम तकुन तअलम। अल्लाह तबारक व ताला ने अपने नबी को वो सब कुछ बता दिया जो नबी आप नहीं जानते थे, यानी अल्लाह तबारक व ताला की अता से हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर चीज़ का इल्म है। लिहाजा वहाँ भी ये कहते हैं कि ये सुन्नी लोग मज़ारों को पूजते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनकी इबादत करते हैं, जबकि ये सरासर गलत है। हालांकि सुन्नियों के इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी ने अपनी किताब के अंदर ख़ुद ये लिखा है कि मज़ारात पर सजदे करना हराम है, नाजायज़ है। बस ये है कि आला हज़रत ने लिखा है कि मज़ारात से दूर रहा जाए और दुआ की जाए, अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में उन्हें वसीला ठहराया जाए। ये जो है इंसान के लिए जो है अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में दुआ की मकबूलियत का एक ज़रिया है। जबकि वहाबी क्या कहते हैं कि सुन्नी लोग क़ब्रों को पूजते हैं, हालांकि इनका हाल ये है ये लोग खुद जब अपने बुज़ुर्गों की क़ब्रों पर जाते हैं तो ये लोग ख़ुद उनकी मतलब ये है कि वहाँ पर दुआ करते हैं, उनके पास खड़े होकर कुरान पढ़ते हैं, उनके पास खड़े होकर ये लोग जो है इन्हें जो भी करना होता है अपनी दुआएं मांगते हैं और सुन्नियों पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि सुन्नी ऐसा ऐसा करते हैं, यानी कमी इन लोगों में है। अब आप ख़ुद बताइए कि सुन्नी सही है या वहाबी सही है। वहाबी जो है हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को एक आम बशर मानता है, जबकि सुन्नी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अफजलुल बशर यानी सारे इंसानों में सबसे ज़्यादा अफजल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जानता है। यहाँ तक कि अल्लाह के बाद सबसे बड़ा मर्तबा जो है वह हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का है।